यकीन मानिए ये पानी अपने आप में एक अमृत है। अगर आप इसको समझ रहे हैं, करीब 1-1.5 घंटे से आप इसको समझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके भाग्य में होगा तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लिया आप इसको अपने घर में नहीं लगा। लेकिन मैंने भी इसको समझने के बाद अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लिया था। जब जो मुझे समझा रहे थे तो मैंने सोच के बैठा था कि तुम कितना भी समझाओ, ये मशीन में नहीं लेना क्योंकि ये 2-3 लाख का मामला अपने औकात से बाहर है और अपने समझ से भी बाहर है, वो भी पानी में। मतलब मेरे 7 पीढ़ी का अगर खर्चा जोड़े पानी का तो भी 3 लाख रुपए नहीं होने वाला। तो मैं कुछ ऐसा अजूबा करने वाला था, तो मैंने तो ऐसे हो रहा था कि यार कभी अपन ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इसके साइंस को समझा और इस चीज को समझा तो समझ में आया कि वाकई जो भाई ने बोला ना कि जल ही जीवन है, तो वाकई जल ही जीवन है सर। आप समझे, कभी किसी ने नहीं कहा कि घर ही जीवन है, मकान ही जीवन है, कार ही जीवन है, एजुकेशन ही जीवन है, कभी किसी ने नहीं कहा। जब भी किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा ना तो कहा कि जल ही जीवन है। तो अगर आप इस जल ही जीवन को समझ रहे हैं तो इस जल की वो बात कर रहे थे उस समय, आपके बोरिंग के जल की बात नहीं कर रहे थे, आपके आरओ के जल की बात नहीं कर रहे थे। तो हमको जो जल की बात की जा रही है उस जल को समझना है। अगर आप समझ पा रहे हैं, जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया है, तो आप इस चीज को समझे और इसको और डेप्थ में जाए। जितना शक कर सकते उतना कीजिए। मैंने तो खूब किया, मतलब मैंने तो पता नहीं क्या क्या नहीं सोचा था पानी के बारे में, लेकिन आखिरी में आके सरेंडर करना पड़ा। शरणम गच्छामि और इसको बोला कि साहब मेरे घर में मशीन लगा दी। 1.5 साल में मैंने बहुत सारे चेंजेस मेरी फैमिली में देखे। मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, वाइफ को माइग्रेन का इशू था वो पूरा सॉल्व हो गया। फादर को हर साल दिवाली के समय में खांसी चलती थी और ऐसी चलती थी कि मतलब वो 1-1.5 महीने तक ठीक नहीं होती थी, और जब खांसने लगते थे तो वो आधा घंटे तक नॉन स्टॉप खांसी चलती थी। लेकिन अभी इस साल दिवाली पे उनको कोई खांसी नहीं चली। वो अपना आप ही पानी ने उनको अंदर से ऐसा करेक्ट किया कि वो डिजीज को भूल ही गए। तो वो हमारे लिए हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये पानी अब खांसी चलेगी और पता नहीं कब बंद होगी, तो ऑटोमेटिक पानी ने अंदर से कुछ करेक्ट कर दिया। तो अगर आप इसको अपने घर में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, देखिए आपने अपने घर में बहुत सारी चीजों को जगह दे रखी है और जितनी भी चीजें हैं वो सब उसका हेल्थ से कोई संबंध नहीं है। आपने अपने घर में एसी लगा रखा होगा, अपने घर में कार लगा रखी होगी, आप हर 5 साल में अपने मकान को खुदवाते होंगे, सब चीज करते हैं, लेकिन उसका हेल्थ से कोई संबंध नहीं है। पहली बार आपके सामने कोई चीज ऐसी आई है जिसका संबंध हेल्थ से, और आप अपने घर के अंदर इसको जगह दे सकते हैं। तो अगर आप इस डिवाइस को अपने घर में लगाते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी आपको इसके लिए दुआएं देंगे, क्योंकि आप इस बात को एडमायर कीजिए कि हम डे बाय डे एक वीकर जनरेशन पैदा कर रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत है सर? Yes. हम डे बाय डे वीकर जनरेशन पैदा कर रहे हैं। जितने स्वस्थ आज आप हैं उतने स्वस्थ आपके फादर आपकी एज में ज्यादा थे, आपकी नानी आपसे ज्यादा स्वस्थ है। आप तो ये हम डे बाय डे आने वाली जो पीढ़ी है 50-55 का भी समय देख ले तो बहुत बड़ी बात है, और उनके बाद वाली पीढ़ी 40-45 में दम तोड़ रही है। तो हम डे बाय डे वीकर जनरेशन पैदा कर रहे हैं। हमको ये समझना ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अभी न जागे तो बहुत कुछ होने के बाद तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आएगा कि ये मशीन ले लो, क्योंकि आज से 5-7 साल बाद आपको लगेगा कि नहीं मशीन, और आपने उस समय नहीं ली तो आपके घर के अंदर ही आपकी आने वाली पीढ़ी आपको बोलेगी कि जब इतनी अच्छी मीटिंग हुई थी, इतना अच्छा भाई ने समझाया था, खाड़ा जी ने समझाया था, तब आपने ये मशीन क्यों नहीं लगवाई। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे लड़ेगी इस बात को लेकर। क्या बात है, आप इस चीज को समझ रहे हैं तो ले लीजिए। और हमारा जो सोचने का जो तरीका है ना सर, हम लोग नो के डिसीजन पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम किसी भी चीज को समझते हैं, हम फटाक से बोल देते नहीं यार मेरे काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है हमारा, है ना। और अगर हम अच्छा डिसीजन ले लें तो एक डिसीजन से आने वाली कई पीढ़ियां लाभान्वित हो जाती है। तो ये वही प्रोडक्ट है जिससे आप आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को पूरा लाभान्वित कर सकते हैं। या मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगा सर। आपने 2-3 सवाल किए थे, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ सर? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मान के चले, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, यार सुनिएगा सर, 1 लाख रुपए दूंगा आपको मैं, आप मेरे कहने से हवाई जहाज से कूद जाएंगे बिना पैराशूट लगाए? चलिए सर 1 लाख रुपए हाड़ा साहब सर एक बार और बताएंगे क्या? मैंने सबसे कहा कि आप बिना पैराशूट लगाए हवाई जहाज से कूद जाएंगे, तो सर ने कहा नहीं। मैंने कहा हाड़ा जी भी 1 लाख रुपए देंगे? आपका जवाब अब क्या है? नहीं। हाड़ा जी भी देंगे 1 लाख रुपए, शैलेन जी भी देंगे सर 1 लाख, 3 लाख रुपए अब आपके यहाँ हो गए हैं। आपको बिना पैराशूट लगाए कूदना, हवाई जहाज से कूद जाएंगे सर? सर ये एक मशीन जो है 343 की, ये भी आपको मिल जाएगी अभी। सर मेरा कन्विंशन सर, ध्यान सर हाँ या ना में आप चलते रह दीजिए, ये भी आपको मिल रही है। एक चीज और कहना सर, आपकी जो बच्चे हैं उनकी फीस भी शैलेन जी बढ़ रही है।
अब पूछ सकते हैं सर आपसे? मैंने बिना पूछे बोल दिया भर देंगे, बहुत मास्टर आपके सर। अब आप एक मिनट ध्यान से, मैंने सर से पूछा था आपको इसमें इस हॉल में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि सर ने जो डिसीजन लिया है नहीं कूदने का वो सही डिसीजन है? हाथ खड़ा करें। बिल्कुल गलत डिसीजन है उनका सर, आपको पहले पूछना था सर, हवाई जहाज खड़ा है। आपने क्या क्या खोया सर? 3 लाख खो दिए, ये केयर खो दी, आपने बच्चों की फीस भी जो आजीवन बनने वाले थे वो भी खो दी। अब सर आप इस चीज को समझिए कि हम बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। सुबह आपको जिसने इनवाइट किया, आपको किन्होंने इनवाइट किया सर? विजय भाई ने इनवाइट किया। विजय भाई सुबह आपको फोन लगाएंगे सर केयर लेना आपने, आप क्या कहेंगे? नहीं बहुत महंगी है सर। एक फिर आपसे कहेंगे सर ये बहुत सारी बीमारी ठीक कर देती है, आप कहेंगे नहीं बहुत महंगी है। आप नई पे अटके हुए सर, इस नई से बाहर निकले और समझे कि ये महंगी है। तो क्यों महंगी है? क्योंकि सस्ती चीजें काम नहीं करती है सर। आपको समझना है सर कि सस्ती चीजें काम नहीं करती है, महंगी आपको लेना है। अगर आप लोगे तो ये काम करेगी, ये काम कर रही है। पिछले 45 साल में इसने अपने आप को कई बार प्रूव करके दिखा दिया, एक बार नहीं कई बार। अब इसको जिसने दिमाग मत लगा उसने दिमाग लगा दिया, लोगों ने खुद दिमाग लगा दिया।